देखिए, मंगलवार को लाइव टाइम्स ने अपना पहला कॉन्क्लेव किया। लखनऊ में हुए कॉन्क्लेव एलटी एक्सचेंज में उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज नेता पहुंचे, जिनसे जनहित के मुद्दे पर सीधा सवाल हुआ और नेताओं ने भी राजनीति से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी राय रखी। हमारे कॉन्क्लेव एलटी एक्सचेंज की थीम रही विचार ही अहम है, लिहाजा सभी दिग्गजों ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। अगर आपने मिस किया है तो सभी नेताओं की पूरी बातचीत को आप लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं एलटी एक्सचेंज कॉन्क्लेव में पहलगाम मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के नेताओं ने क्या क्या कहा। 26 बेकसूर भारतीयों की हत्या करने वाले आतंकी हमले को लेकर अब धीरे धीरे विपक्ष सरकार पर हमलावर दिख रही है। देखिए, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश में इस वक्त पाकिस्तान को जवाब देने की मांग जोर पकड़ रखी है। खबरों की दुनिया में भी पाकिस्तान और उसका आतंकवाद ही छाया हुआ है और सरकार भी इस दिशा में लगातार मंथन कर रही है। सरकार को विपक्ष का साथ भी मिल रहा है तो विपक्ष सरकार से कुछ तीखे सवाल भी कर रहा है। लखनऊ में हुए लाइव टाइम्स के पहले कॉन्क्लेव में भी कई विपक्षी नेताओं ने पहलगाम में हुई चूक की ओर इशारा किया। सबसे पहले अखिलेश यादव को सुनिए, जिन्होंने सरकार को अपना समर्थन तो दोहराया लेकिन साथ ही सुरक्षा की चूक पर सवाल भी पूछे। पूरे देश की जनता सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है, सरकार के साथ है। और जो बात आप कह रहे हैं सच्चाई यही है कि आतंकवाद का कोई धर्म कोई जाति नहीं है। आखिरकार लापरवाही किसकी थी? वहां जाने के लिए प्रोत्साहित कौन कर रहा था? बीजेपी के लोग ही तो कहते थे जाइए वहां घूम करके आइए। आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी वहां पर? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और एक इंस्टीट्यूशन नहीं इंटेलिजेंस की, न जाने कितनी एजेंसीज वहां काम करती हैं, पैरेलल एजेंसीज काम करती हैं। उसके बाद ये घटना हो जाए। और फिर नोटबंदी में आपने कहा था कि कोई आतंकवाद नहीं आएगा, आतंकवाद नहीं होगा। अखिलेश की ही तरह इंडिया गठबंधन की मुख्य पार्टी कांग्रेस ने भी सीधे पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए। प्रमोद तिवारी ने इसे सरकार की नाकामी बताते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। तो अजय राय ने राहुल गांधी के श्रीनगर दौरे से जोड़ते हुए पूछा कि मोदी जी हमले के तुरंत बाद बिहार क्यों गए। चिट्ठी लिखी है आज राहुल गांधी ने, इसीलिए चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी है कि पार्लियामेंट का सत्र बुलाओ, एक सेशन बुलाओ पार्लियामेंट का। जब पार्लियामेंट को बुलाओगे तो वहीं हम आपको राय देंगे कि आपने अभी तक ये आपका फेल्योर है और ये आप करिए, ये देश हित में है। नहीं तो जानकार तो कहते हैं कि आप नहीं रोक सकते, ऐसे आपको युद्ध करना होगा। क्या विकल्प है युद्ध कर लिया जाए? जनता कह रही तो आपको मालूम है तो सरकार को भी मालूम है। जानकार कहते हैं, क्योंकि ऐसे तो मानने वाला नहीं पाकिस्तान। जानकार सरकार है, हम कैसे मान लें कि सरकार जानकार नहीं। राहुल जी विदेश से आते हैं, अमेरिका से अपना दौरा छोड़कर आते हैं, कहां जाते हैं? सीडब्ल्यूसी की मीटिंग करते हैं, उसके बाद सीधे जम्मू कश्मीर में जाते हैं, जो घायल हैं उनका हालचाल लेते हैं, उनके बीच में जाते हैं, उनके दुख दर्द को बांटते हैं। मोदी जी आते हैं विदेश से, कहां जाते हैं? ऑल पार्टी मीटिंग छोड़कर बिहार जाके सभा करते हैं और बिहार में मंच पर आप देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री है, वो बैठे जैसे लगता है उनके चेहरे पर कोई सिकन ही नहीं है। लेकिन हमारे नेताओं में और दूसरे के लोगों में अंतर यही। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। लाइव टाइम्स के कॉन्क्लेव में सत्ता पक्ष से खुद योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शरीक हुए थे। पहलगाम को लेकर विपक्षी हमले का जवाब ब्रजेश पाठक ने दिया, जिसमें उन्होंने अखिलेश की सोच पर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को शुभम द्विवेदी को अपना बेटा, अपना भाई मानना चाहिए। मैं बहुत दुखी था जब श्रीनगर से डेड बॉडी आई रात में 12 बजे, तो मैं हवाई अड्डे पर उपस्थित होकर हमने नमन किया, पुष्पांजलि की और पीड़ित पिताजी से मैंने भेंट की और मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं। अखिलेश यादव जी की जो सोच है वो प्रदेश की जनता देख रही है कि वो नहीं जानते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मैं इसका मतलब बहुत दुखी मन से मैं कहता हूं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। योगी सरकार के दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। आतंकवाद के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति का आरोप लगाया।
जो कुछ पहलगांव में हुआ, उन्होंने कहा कि अगर आतंकवाद को रुकना था तो ये क्या हो रहा है, और अगर ये हो रहा है तो आतंकवाद तो फिर रुका नहीं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को मैंने कहा ना, विरासत में सियासत मिलने की ये बीमारी है। मुस्लिम तुष्टीकरण की इतनी घटिया और घिनौनी राजनीति करते हैं। इस समय इस प्रकार के बयान देकर कि क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदुओं को बांट। उन्होंने कहा, सरकार को हमने कहा आप ठोस कदम उठाइए, आप जो करना चाहते हैं करें, और हम सब लोगों ने, तमाम विपक्षी दलों ने, लेकिन सरकार जाने की क्या कर रही है, लेकिन नहीं, आतंकवाद को लेकर आपसे मैं पूछता हूं, अखिलेश यादव जी से भी पूछता हूं, क्या सेना क्या कर रही है उनको बताना चाहिए सार्वजनिक मंच पे? क्या बिल्कुल। यूपी सरकार के दूसरे मंत्री भी लाइव टाइम्स के मंच पर पहुंचे थे। बेबी रानी मौर्य से जब पहलगाम हमले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही सधा हुआ जवाब दिया। जो विपक्ष था, जब एक मीटिंग होती है तो संपूर्ण विपक्ष ने यही कहा कि सरकार जो करेगा हम उसके साथ हैं। विपक्ष के भी लोगों ने समझी, इस बात की सराहना भी की जानी चाहिए कि वो भी साथ में, वो कह रहे सरकार जो करे हम साथ में हों। नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है, और जब इस तरह के मामले आए तो हमें एक साथ खड़ा होना ही चाहिए, तभी हम मजबूती से खड़े रह पाएंगे और पाकिस्तान जैसे जो देश है उसको हम जवाब दे पाएंगे। यहाँ राजनीति नहीं, केवल देशभक्ति की भावना की आवश्यकता होती है। जब हम उससे जुड़े रहेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। मंत्री बेबी रानी मौर्य ने पहलगाम जैसे संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष को राजनीति से बाज आने की नसीहत दी, लेकिन लगता है कि हमले के 7 दिनों बाद अब राजनेता राजनीति करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। लाइव टाइम्स के इस बड़े मंच पर भी यही सब नजर आया।